धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को महापरोपकार महीने की लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार बधाई हो जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप सभी के लिए जो आज रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं, इसे सुनने के बाद आपका ये विश्वास तो पक्का हो जाएगा कि पूर्ण मुर्शिद सतगुरु जब अपने बच्चों को परेशानी होती है तो किसी भी रूप में आकर ज़रूर बचा लेते हैं, उस परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह जब पूज्य गुरु जी ने एक माता का रूप धारण कर कर अपने शिष्य की संभाल की और रक्षा की और उसे सही सलामत उसके घर तक रात को पहुंचाया, तो यही ऐसा करिश्मा हम आपको सुनाने वाले हैं। तो सभी साथ संगत ने ये करिश्मा पूरा ज़रूर सुनना है और साथ साथ सुमरन ज़रूर करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के चरणों में अरदास है कि हम लास्ट में आज सुमरन करेंगे। काफ़ी दिन हो गए कि हमने लास्ट में सुमरन नहीं किया। मुझे इस बात का थोड़ा दुख हो रहा है कि किसी भी बहन भाई ने नहीं कहा कि भाई आप सुमरन क्यों नहीं कराते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी कारणों की वजह से सुमरन नहीं करवाया गया था, लेकिन किसी भी बहन भाई का कमेंट नहीं आया कि आपने सुमरन क्यों नहीं करवाया, कि आप सुमरन करवाते थे, सुमरन करवाना क्यों बंद कर दिया। तो ये आप सभी को ऐसा नहीं कहता कि आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, लेकिन होता है कि सुमरन ही एक ऐसा मात्र उपाय है जो हमें बेशुमार खुशियाँ बख्श सकता है, कि सुमरन करने से ही इंसान की सोच बदलेगी। चमत्कार न तो चमत्कार सुनने से, क्योंकि चमत्कार सुन लिया 24 घंटे में आपने 5 मिनट निकाल कर चमत्कार सुन लिया, उसके बाद में आपकी सोच बिल्कुल वैसी ही वापस हो जाएगी, क्योंकि ये अंदर मन जालिम बैठा है, ये आपकी सोच को फिर से बदल देगा। लेकिन अगर आप सुमरन करते रहेंगे तो आपकी सोच है ना, वो बदल जाएगी, आपकी आत्मा आत्मबल से परिपूर्ण हो जाएगी और सतगुरु की दया में रहमतें खुशियाँ लूटेंगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत, सुमरन जरूर किया कीजिए। हम भी आज के बाद में आप जी से 2 मिनट का तो सुमरन ज़रूर लास्ट में करवाया करेंगे। और सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है, रूहानियत का मार्ग है, मन जालिम आपको भटकाएगा, क्योंकि इसमें मन की स्वाद की कोई भी बातें नहीं होती, न तो कोई मसाला होता है ऐसा कि जो मन को स्वाद मिले और मन इस वीडियो को पूरा देखे। ये तो आपके ऊपर बहुत बड़ी सतगुरु की अपार रहमत है और आप बहुत मालिक के प्यारे हो, जो इस घोर कलयुग में रूहानियत से जुड़ी हुई बातें सुनते हो, मालिक का नाम सुनते हो। ये भी बहुत बड़ी बात है। इस घोर कलयुग में सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। तरह तरह की वीडियो आती रहती है, वही देखते रहते हैं, उसी में ही अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन चंद मालिक के प्यारे होते हैं जो रूहानियत से जुड़ी हुई बातें सुनते हैं, रूहानी चमत्कार सुनते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सतगुरु जी की अपार रहमत है आपके ऊपर, बेशुमार पूज्य गुरु जी ने आपके ऊपर रहमत बरसा रखी है, जो आप इस घोर कलयुग में राम नाम से जुड़ी हुई वीडियो देखते हो। तो सुमरन कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपके घरों में खुशियों के ढेर लग जाए, आपकी जायज़ मांगी पूरी हो जाए। थोड़ा थोड़ा समय सुमरन के लिए निकालेंगे तो उसी में ही आपकी सभी जायज़ मांगे, आपके सभी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो सभी साथ संगत जी ने आज सुमरन ज़रूर करना है और साथ साथ सुमरन भी वीडियो के ज़रूर करना है जी। तो शुरू करते हैं प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन बलजीत कौर सुपुत्री सरदार नयाब सिंह गांव नटार जिला सरसा से अपने प्यारे मुर्शिद पूज्य हजूर पिताजी का एक आश्चर्यजनक करिश्मा इस तरह लिखती है। यह घटना 15 अगस्त 1994 की है। उस दिन शाम की मजलिस सुनकर मैं अपने सतगुरु का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलकर दरबार से घर के लिए चल पड़ी। जब मैं सरसा में नटार वाले अड्डे पर पहुंची तो उस समय वहां पर कोई सवारी, टेम्पू, बस आदि नटार या शहीदा वाली को जाने वाली नहीं थी।
उधर से सूर्य भी अस्त हो जा रहा था। मैं समझ में पड़ गई कि अब मैं डेरे को वापस जाऊं या अपने घर नटार को जाऊं। मैंने इस परेशानी में अपने सतगुरु कुल मालिक के चरण कमलों में अपने अंदर से ही अरदास की, हे सतगुरु वालिदो जहान, दिलों की जानने वाले, आप ही मेरी मदद करो। मैं पागल ने तो बेवक्त जाने वाली बड़ी भारी गलती कर ली है, परंतु आप मेरी निमाणी की लाज रखो जी। कोई माता भेज दो जिसका साथ बन जाए और मैं घर पहुंच जाऊं। उधर से सूर्य भी अस्त हो चुका था और अंधेरा भी हो गया था। तो अचानक एक माता जिसके सफ़ेद सूट और सफ़ेद ही दुपट्टा पहना हुआ था आई। मैंने पूछा, माता जी आपने कहाँ जाना है? आगे से जवाब मिला, जहाँ तूने। यह सुनकर मेरे मन को बहुत ही धैर्य मिला कि वाह मालिक, यह तो पक्का साथ बन गया है। मैंने सोचा कि माता मेरी जान पहचान वाली होगी। मैंने कहा, माता जी रिक्शे वाले से पूछें कि शाहिदा वाली के कितने रुपए लेगा। 8 रुपए में दोनों को शाहिदा वाली पहुंचाने के लिए रिक्शा वाला मान गया। उन्होंने 4-4 रुपए देने थे। रास्ते में माता गुरुसर मोडिया पूज्य हजूर महाराज जी के पवित्र पूज्य हजूर महाराज जी की पवित्र जन्म भूमि मंडी गोलूवाला की ओर पूज्य हजूर पिताजी से संबंधित बातें करती रही, जिससे जाहिर होता था कि माता तो उस इलाके की रहने वाली हो। पर फिर भी मैं भय के कारण सुमरन करती जा रही थी। जिस तरह कहावत है, डर आगे तो भूत भी नाचते हैं, उसी तरह से डर आगे मेरा सुमरन भी बड़ी तेजी से चल रहा था। मेरी ढाणी हमारे खेत में ही थी। जब मेरी ढाणी को जाने वाला रास्ता आ गया तो मैं रिक्शा रुकवाकर नीचे उतर गई, तो साथ ही वह माता भी उतर गई। रिक्शे वालों को दोनों ने 8 रुपए दिए और वह वापस चला गया। माता के वहाँ पर उतरने से मैं बहुत हैरान थी और डर भी रही थी कि इसने तो आगे शाहिदा वाली जाना था। मैंने डरती डरती ने पूछा, माता तू तो शाहिदा वाली जाना था, तूने रिक्शे से उतरने वाली बड़ी गलती की है। माता मेरी बात को काटते हुए बड़े ही रोब व क्रोध में आकर बोली, बेवक्त अकेली चलने की गलती मैंने नहीं तूने की है। उस माता के रोब व क्रोध को देखकर मैं डर से कांपने लगी और माता की तरफ बगैर देखे अपने ढाणी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उस समय मेरी घबराहट को देखकर फिजा में से एक मीठी सुरीली व प्यारी प्यारी आवाज़ सुनाई दी, बेटा घबरा ना, हम तुझे छोड़ने आए हैं। पूरे भय व घबराहट कारण मैं पूज्य हजूर पिताजी की पावन आवाज़ को पहचान न सकी, जिस कारण मैं और भी डर गई। मैंने पूरी तेजी से ढाणी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ढाणी सड़क से करीब 8-9 एकड़ की दूरी पर है। मेरे श्वास बड़े ही तेजी से चल रहे थे, मेरे पसीने भी छूट रहे थे। जब मैं घर पहुंची तो मेरे डैडी जी मुझको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, बेटा क्या बात है, इतना भागकर क्यों आई है? इस पर मैंने अपने डैडी जी को सारी बात बताई। मेरे डैडी जी कहने लगे, बेटा तूने बड़ी गलती की, तूने उस माता जी को अपने साथ घर लेकर आना था। मैंने कहा, मैं तो इतनी डर गई थी, यदि वह माता जी मेरे साथ आते आते अलोप हो जाती तो मुझे उस समय हार्ट अटैक हो जाना था। शायद फिर मुझे ढाणी में आना नसीब ही न होता। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इतनी पापी गुनाहगार नीच से नीच और घटिया रूह को प्यारे शहंशाह जी समय इतना कष्ट उठाकर रात के समय घर छोड़ने आए। परम दयालु दातार जी, आप जी की दया मेहर से अगर मेरे को पहले मालूम हो जाता कि मेरे सोने सतगुरु प्यारे मुर्शिद जी ही माता का रूप धारण कर मुझे छोड़ने आए हैं, तो कुल मालिक जी को अपने घर ले आती और वापिस न जाने देती। सच्चे पातशाह जी ने
एक माता का रूप धारण कर मेरे को घर पहुंचाया। अंत में अपने सतगुरु मुर्शिद कुल मालिक से दोनों हाथ जोड़कर शाम के समय देर से अकेले घर जाने की गलती की क्षमा मांगती हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। आप सभी को ये करिश्मा कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, वीडियो को पूरा अभी भी देखना है क्योंकि अभी सुमरन करना है आप सभी ने। तो सभी साध संगत ने अब कुछ समय के लिए सुमरन करना है। नारे के साथ ही सुमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने शहंशाह जी के पावन चरणों में ध्यान लगाकर रूहानी करिश्मा सुना, सुमरन किया। आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम पूज्य गुरु जी के चरणों में यही अरदास करेंगे कि हे शहंशाह जी, आप जी इन सभी बहन भाइयों के ऊपर अपनी दया में रहमत इसी तरह बनाए रखना, ये इसी तरह आप जी के साथ और निभा जाएं जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अगर बोलते करते हुए कुछ हमसे गलती हो गई हो तो आप जी से और पूज्य गुरु जी से क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और शहंशाह जी के चरणों में नारा लगाते हैं आप सभी के लिए कि आप जी के ऊपर इसी तरह शहंशाह जी की दया में रहमत बनी रहे। पूज्य गुरु जी आपकी झोलियाँ खुशियों से लबालब कर दें जी और आपकी हर जायज़ मांग को भी पूरी कर दे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मिलते हैं जल्दी एक रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।